नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉपी किताब के डेली करंट अफेयर्स क्लास में। हम पढ़ रहे हैं 30 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को और यह सन 2000 से शुरू हुआ था। और इस बार 2021 की थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। और 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और इस बार भारत में पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भी 25 सितंबर 2021 को हुआ है। भारत सरकार का सबसे नवीनतम मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, जिसके पहले मंत्री हैं श्री अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। हृदय के 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ये हृदय के 4 चैम्बर होते हैं और हृदय का पेसमेकर कहते हैं ऐसे नोड को। जबकि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर पद्मावती, इनका हाल ही में निधन हो गया था। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म दिवस और पुण्यतिथि 1 जुलाई होती है, इसलिए इनकी याद में 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे। ये हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 से शुरू हुआ था और 1973 में ही टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस और 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। दूसरा क्वेश्चन है, आयुध निर्माणी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB, इसका मुख्यालय है कोलकाता में और इसका हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है आयुध निर्माणी बोर्ड को। यह 41 निर्माण इकाइयों द्वारा संचालित होता था, परंतु 1 अक्टूबर 2021 से इसका पुनर्गठन करके इनकी 7 इकाइयाँ गठित की गई है और 7 इकाइयों से यह संचालित होगा। अभी हाल फिलहाल आयुध निर्माणी बोर्ड OFB को भंग कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। कोलकाता में RBI की स्थापना के समय RBI का मुख्यालय भी कोलकाता में था। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1934 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापित किया गया था। बाद में इसका मुख्यालय मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुंबई में सेबी का कार्यालय भी है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई है 1992 के अधिनियम द्वारा। मुंबई में ही नाबार्ड का मुख्यालय है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है BCCI का मुख्यालय। BCCI मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके चेयरमैन है सौरव गांगुली और उपाध्यक्ष है जय शाह। जबकि ICC का मुख्यालय है दुबई में और इसके चेयरमैन है ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। और बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन है के सिवान। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और नई दिल्ली में है DRDO का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। और
एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी के मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। कोलकाता में ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है अभी धृति बनर्जी। और महाराष्ट्र के ट्राम्बे में है BARC का मुख्यालय। BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए हवाई क्षेत्र को कितने जोन में बांटा है? तो हाल ही में भारत के नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र को 3 जोन में बांटा है और इसके लिए इन्होंने मानचित्र जारी किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया। इसको 3 जोन में बांटा है। एक ग्रीन जोन है, एक येलो है और एक रेड है। ग्रीन जोन 400 फीट की ऊंचाई तक है और 400 फीट की ऊंचाई से येलो है। फिर उससे भी ऊंचाई पर रेड जोन है। रेड जोन में सरकार की अनुमति के बिना ड्रोन का उपयोग नहीं किया जाएगा, जबकि ग्रीन जोन में बिना सरकार की अनुमति के भी ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। जबकि भारत में रेलवे जोन है 18। इनमें सबसे नवीनतम है विशाखापट्टनम और एकमात्र मेट्रो जोन है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो की स्थापना 1984 में हुई थी और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में शुरू हुई है, जो कि हुगली नदी के अंडर वाटर से गुजरती है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल, जबकि भारत ने अभी सीमा सुरक्षा के लिए हेरोन ड्रोन का आयात किया है, जो कि इजराइल से मंगवाया गया है। इसको LAC पर यानी लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन के साथ लद्दाख में सीमा साझा होती है, वहाँ इसको तैनात किया जाएगा। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चली है दिल्ली के अंदर। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। इसने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है 29 सितंबर 2021 को लखनऊ से। और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन शक्ति, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक योजना है, उसका 3रा संस्करण है और ये 29 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है और 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद से 1000 महिलाओं को सेलेक्ट किया जाएगा और उसको कौशल प्रशिक्षण और सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। जबकि अभ्युदय योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की है, जो फ्री कोचिंग के लिए शुरू की गई थी। और राजस्थान में फ्री कोचिंग के लिए योजना है अनुप्रति योजना। राजस्थान में ही चिरंजीवी योजना है, जो कि स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। और हर घर औषधि योजना भी राजस्थान की है। जबकि छत्तीसगढ़ ने शुरू किया महतारी दुलार योजना। ये कोविड-19 से मृत्यु होने वाले लोगों के बच्चों के लिए शुरू की गई योजना है। हरियाणा सरकार ने शुरू की है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, जबकि कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल की योजना है। और ओडिशा सरकार ने शुरू की है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। यह पत्रकारिता से संबंधित योजना है। और पंजाब ने शुरू की है लाल लकीर मिशन योजना। ये संपत्ति कार्ड से संबंधित योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। पांचवा क्वेश्चन है, फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। इनसे पहले थे योशिहिदे सुगा और उनसे पहले थे शिंजो आबे, जिनको 2021 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और 2020 में पद्म विभूषण भारत सरकार ने दिया था मॉरिशस के पूर्व पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ को। अभी जापान के प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। ये पहले जापान के विदेश मंत्री हुआ करते थे, अब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं।
जापान क्वाड देशों में शामिल है। क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है। ये चीन के विरुद्ध बनाया गया एक संगठन है। जबकि उत्तरी कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष का नाम है किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जयसिंघा अर्डने। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं और इसको निप्पन यानी राजकुमारों का देश भी कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और संसद का नाम डाइट है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जबकि जापान की राजधानी टोक्यो में ही 32 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2020 में होने थे, परंतु कोविड-19 के कारण ये 2021 में हुए थे जापान की राजधानी में। और जापान के ही सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की खोज की है 2009 में। और जापान ने ही विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू बनाया है। हिरोशिमा और नागासाकी भी जापान में है, जिस पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। विश्व इतिहास में परमाणु बम का प्रयोग केवल नागासाकी और हिरोशिमा पर ही किया गया है। छठवां क्वेश्चन है 27 सितंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। इसने अभी लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है। लैंडसैट सीरीज प्रोजेक्ट 1972 में शुरू किया गया था। इसका 9वां संस्करण अभी 2021 में लॉन्च किया गया है। इसका कार्य है अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा, इसलिए इसको आकाश में नासा की तीसरी आंख भी कहा जाता है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। रोसकॉस्मोस है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। जबकि यूरोपीय देशों की अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी। अभी इसरो ने हाल ही में अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि ब्राज़ील का था, जबकि इसरो ने लॉन्च किया है और इसको PSLV C51 द्वारा लॉन्च किया गया है। जबकि PSLV C11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 2008 में और PSLV C25 द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था 2015 में। जबकि चंद्रयान सेकंड को 2019 में GSLV MK थर्ड M1 द्वारा लॉन्च किया गया था। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ही मंगल पर अपना एक मिशन भेजा है, जिसमें इसने एक रोवर भेजा जिसका नाम है परसिवरेंस और उसके साथ ही इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भेजा है। ये किसी भी दूसरे ग्रह पर भेजा जाने वाला पहला हेलीकॉप्टर है इंजेन्युटी। मंगल ग्रह के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने भी अपना एक मिशन भेजा है, उसका नाम है होप मिशन। जबकि चीन ने अपना रोवर मंगल ग्रह पर उतारा है, उसका नाम है जुरोंग। जुरोंग चीन में प्राचीन अग्नि देवता को कहते हैं। फाल्कन 9 ये रॉकेट है जिसने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं। स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। स्पेस एक्स कंपनी ने 143 सैटेलाइट एक साथ फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए हैं। इसके CEO है एलन मस्क। 7वां क्वेश्चन है उत्तर भारत के सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ये ताड़ के पेड़ से संबंधित है और इसमें ताड़ के पेड़ों की 110 प्रजाति रखी गई है। पाम ऑयल रिवर कहा जाता है नाइजर नदी को, जबकि नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है
और लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लाइकेन कवक और शैवाल के मिश्रण को कहते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है नीदरलैंड की सहायता से। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड अभी लद्दाख का राज्य पशु भी बनाया गया है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश भी है। मिशन हौसला भी उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है। वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड द्वारा शुरू की गई है। और उत्तराखंड के नए सीएम बने पुष्कर सिंह धामी और नए राज्यपाल बने हैं बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने के बाद गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जबकि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड में ही 3 मुख्य दर्रे हैं, मानाला, लिपुलेखला, नीतिला। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मालिनी, मानाला, लिपुलेखला, नीतिला। जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अभी भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ है। चिपको आंदोलन भी उत्तराखंड से संबंधित है, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट का अन्य नाम हेली नेशनल पार्क भी है। यही जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट बना था 1973 में। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई एल्डर लाइन हेल्पलाइन किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री हैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह। इसके पहले मंत्री हुआ करते थे थावरचंद गहलोत, जो कि अभी कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। जबकि सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय है। इसका गठन 2021 में किया गया है। जबकि जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ये एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर है 14567। ये बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की समस्या समाधान हेतु शुरू की गई है। जबकि भारत कॉलर ऐप भारत में शुरू किया गया ट्रू कॉलर का देसी वर्जन है। और आनंद मोबाइल ऐप और प्रगति ऐप LIC द्वारा शुरू किया गया ऐप है। LIC ये 1956 के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जबकि प्रूफ ऐप और सतर्क ऐप जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जबकि SUPACEA सुपेश ऐप सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य और मिशन लॉन्च किया फास्टर। और ई शांता पोर्टल समुद्री उत्पादों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2021 को किस राज्य ने पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो 28 सितंबर 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसमें पुलिस से संबंधित सभी वस्तुएं रखी जाएगी, जैसे वर्दी, उसके हथियार, अस्त्र शस्त्र जो भी है वो इस संग्रहालय में रखे जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, अभी नए ही बने हैं 2020-21 में, M.K. स्टालिन, जो कि DMK पार्टी से हैं। द्रविड़ मुनेत्रम कड़क्कम ये इसकी फुल फॉर्म है। जबकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। तमिलनाडु में ही कावेरी नदी पर मेटूर बांध है, जबकि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है। और भारत का पहला डुगोंग ये एक मछली की प्रजाति है, इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। इसके संरक्षण के लिए रिजर्व है तमिलनाडु में ही बनाया गया है। जबकि केरल में है श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। और समुद्री विरासत संग्रहालय शुरू किया गया गुजरात के लोथल में। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था।
और झारखंड में शुरू किया गया है जनजातीय संग्रहालय। यह झारखंड की रांची में शुरू किया गया है। रांची कर्क रेखा के नज़दीक सबसे नज़दीक राजधानी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि अभी रिसेंटली बने हैं विजय रूपाणी के स्थान पर। और यहीं पर अभी विधानसभा की अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य। ये गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा देश महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश बना? तो ये आइसलैंड है, जिसमें अभी चुनाव ये हैं और 63 सीटों वाली संसद में 33 पर महिला सांसद चुनी गई हैं, जबकि 30 पुरुष सांसद चुने गए हैं। तो ये महिला बहुमत वाली पहली संसद है दुनिया की। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं कैटरीन और इसकी राजधानी है रिकजेविक। जबकि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसकी प्रधानमंत्री है जेसिंका अर्डन। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास। और बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेपाल की राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केले। जबकि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। इसी के साथ हम देशों की संसद का नाम भी पढ़ लेते हैं। इसमें अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, ईरान की संसद का नाम है मजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, जापान की संसद का नाम है डाइट और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और भारत की संसद को संसद कहते हैं यानी पार्लियामेंट। ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स के यानी 30 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छे लगे तो भी कमेंट करके बताइए और कुछ कमी है तो आप सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।